हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उससे पढ़ेंगे और उसके आंसर के साथ और वो किस प्रकार है उसके एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्यों? ठीक है, जो एथिल एमीन है वो क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्यों? इस प्रकार के ये क्वेश्चन है और इसके आंसर क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। तो यहाँ पे एथिल एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर, ठीक है, एथिल एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो जो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे एग्जाम्पल की सहायता से। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिल एमीन अन्य एमीनों की भांति क्षारकी है। यह दुर्बल एकाकी क्षारक की भांति क्या करता है, व्यवहार करती है, इसलिए ये क्या करता है, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो अब इसके हम एग्जाम्पल समझेंगे कि ये किस प्रकार क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है और ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या है, इससे हम समझेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि एथिल एमीन, ठीक है, तो एथिल एमीन की जो फार्मूला होता है C2H5NH2, ये C2H5NH2 ये एथिल एमीन का फार्मूला है, सूत्र है। तो इसको देखिए हम एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पे हमें सिद्ध करना है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन होता है इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का तो आप लोग जानते हैं कि एक ही होता है। जो यहाँ पे नाइट्रोजन है इसके परमाणु क्रमांक 7 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4, ठीक है। इस प्रकार ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। और जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके परमाणु क्रमांक 7 होते हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं इसकी बात करें तो इसका 2 और 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 2 और 5 इसके बाहरी कोश में कितना है, 5 है, और कार्बन के बाहरी कोश में 4 है। तो इस 4 को हमें कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं कि ये टोटल अपने अष्टक 8 को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो और यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है, 5 है इसकी बाहरी कोश में, तो इससे हमें कितने इलेक्ट्रॉन देना है कि ये भी अपने कोष्टक को, बाहरी कोष्टक को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, टोटल 8 कर ले। तो इस यहाँ पे हमें 5 है तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, +3 इलेक्ट्रॉन इसे देंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमको करना है। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, तो यहाँ पे हमने बताया कि इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हम इलेक्ट्रॉन को इस डॉट बिंदु से क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने 4 कर दिया। और जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है तो इसका कितना है, 5 है बाहरी कोश में, तो इस प्रकार इसको भी हम शो कर देंगे, डॉट या क्रॉस से भी शो करते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसी को देखिए अब हमें समझना है किस प्रकार एथिल एमीन में क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यहाँ पे देखिए जो एथिल एमीन का फॉर्मूला है C2H5NH2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो देखिए यहाँ हमने समझने के लिए बताया आपको, फिर उसके बाद देखिए अब बता रहे हैं C2H5NH2, ठीक है, एथिल एमीन किस प्रकार इस पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यहाँ पे C2H5NH2 हमने बताया, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या को हमने कितना लिया,
2 है, यहाँ पे C2 है तो 2 हमने कार्बन ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे है 5, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या कितने है, 5 है। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर दिए कि डॉट और क्रॉस, ठीक है, ये क्रॉस है, डॉट और क्रॉस से ऐड कर दिए। देखिए हमने बताया आपको कि यहाँ पे कार्बन के कितने होंगे, 4 होंगे, यहाँ पे हमने बताया 4, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए हमने 4 किया और इसको एक एक हाइड्रोजन एकल बंध से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसको भी इसी तरह कर देते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास NH2 बचा, तो यहाँ से हमने N को भी क्या कर दिया, इस प्रकार N, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, एक यहाँ पे ऐड कर दिया, एक यहाँ पे ऐड कर दिया, तो एक ऐसे ऐड हो गए। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ठो क्या हो गया, हमारा शेष रह गया, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो शेष रह गया है उसी को कहेंगे हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक बच गया है इसका, इसलिए इसे एकाकी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, इसलिए इसे एक को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, ठीक है। आपको आई होप कि ये सभी प्रोसेस समझ में आ गए होंगे। एथिल एमीन क्या करता है, इसीलिए क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोट्रोपिन, ठीक है। यूरोट्रोपिन क्या है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोट्रोपिन क्या है और इसके रिएक्शन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूरोट्रोपिन क्या है तथा इसके उपयोग क्या है। तो यूरोट्रोपिन जैसा कि आप पढ़ भी चुके होंगे, हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे बताया था। तो यहाँ पे CHO ये फॉर्मल एल्डिहाइड है, ठीक है। ये किसकी फॉर्मूला है, फॉर्मल एल्डिहाइड। फॉर्मल एल्डिहाइड वह अमोनिया के साथ अपक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन नहीं बताया, इसकी रिएक्शन को आपको देखने के लिए हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन है, आप जरूर देख लें। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी उपयोग यूज, ठीक है। तो इसकी यूज क्या है, तो जो यूरोट्रोपिन है इसका यूज गठिया रोग में किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज यूरिन संबंधित जो भी डिजीज है उसमें किया जाता है। तो ये हो गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम, अगर आप अभी तक टेंशन बना कर रखे हुए कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे और हम प्रमोट हो जाएंगे, तो ऐसी कोई भी अभी तक न्यूज़ नहीं आई है। और आप लोग इंटर के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, इसलिए आप सभी लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। और आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करें, अपनी ख्याल रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।